नमस्कार बच्चों, आप देख रहे हैं प्रेम सर की पाठशाला। प्रेम सर की पाठशाला में हम हिंदी सिखाते हैं बच्चों को। लेकिन आज मेरे मन में एक विषय आया कि हिंदी सिखाने से पहले बच्चों को एक बहुत ज़रूरी बात है कि पढ़ना क्यों है, कैसे है और कितना है और कब। जब तक ये हमारे अंदर भाव नहीं आएगा बच्चों के, तब तक कोई भी सब्जेक्ट, चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे गणित हो, चाहे साइंस हो, विज्ञान हो, कोई भी विषय आपके लिए रुचिकर नहीं होगा। तो पढ़ाई में रुचिकर बनाने के लिए सबसे पहले बच्चों के अंदर एक प्रश्न मैं आज पूछता हूँ कि आप हिंदी क्यों पढ़ें या कोई भी विषय क्यों पढ़ें। उस क्यों को जानना बहुत जरूरी है। तो क्यों के लिए क्या है कि सबसे पहले आप अगर जानना चाहते हैं कि हमें ये क्यों पढ़ना है विषय, तो उसकी गहराई में जाएं और अपने मन से प्रश्न करें कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, इससे हमें क्या मिलेगा। तो जब जितना आप गहराई में को प्रश्न करोगे, अपने आप से करोगे और लोगों से पूछोगे, शिक्षकों से पूछोगे, समाज से पूछोगे, तो आपको एक उत्तर मिलेगा कि आप क्यों पढ़ना चाहते हैं। और जब वो उत्तर मिल जाए, जैसे एक उदाहरण देकर मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको हम कहें कि आप बंबई जाना चाहते हैं, चले जाएं, तो आप पूछेंगे ना क्यों चले जाएं। आप पूछेंगे नहीं पूछेंगे। तो जो क्यों पूछा आपने, क्यों का मतलब यही है कि आपने कारण पूछा। क्यों का मतलब यहाँ कारण है, और कारण मैं आपको बता दूं। उससे पहले मैं आपको ये भी कह दूं कि वहां जाने के रास्ते बंद हैं, कोई साधन जा नहीं रहा है। तब आप कहेंगे मैं क्यों चला जाऊं, फिर आप क्यों पूछेंगे। तब मैं आपको उस क्यों का उत्तर अगर बता दूं कि आपको 1 करोड़ का प्राइज मिलेगा अमिताभ बच्चन का के द्वारा, साहब के द्वारा, तो आपको कारण पता चल जाएगा कि 1 करोड़ का प्राइज है और देने वाले श्रीमान अमिताभ बच्चन जी हैं। तो आपका कारण पता होने की वजह से चाहे साधन बंद हो, तब भी आप पैदल जाने की तैयारी कर देंगे अगर आपको पता चलेगा कि 1 महीने का समय। तो कारण का कितना बड़ा महत्व होता है, चाहे पढ़ाई हो, चाहे जीवन में कोई काम हो। उसी कारण को हम लक्ष्य भी कहते हैं। तो लक्ष्य तभी मिलता है जब कारण क्लियर हो, लक्ष्य स्पष्ट हो, हमें क्यों पढ़ना है। तो उस क्यों का उत्तर जानने की जरूर कोशिश करें। और क्यों जानना बहुत जरूरी है। जब तक आप क्यों नहीं जानेंगे, आप किसी भी विषय में अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं करेंगे। एक बात और है, कितना पढ़ें। पढ़ने का एक तरीका है। जब आप स्कूल जाते हैं वो पढ़ाई नहीं है, जब आप ट्यूशन जाते हैं वो पढ़ाई नहीं है, जब आप खुद से बैठते हैं पढ़ने के लिए वो पढ़ाई है। और जिस दिन आप खुद से बैठकर पढ़ने लगोगे, उस दिन आप जितनी देर पढ़ोगे वही आपकी पढ़ाई का औसत बनेगा, अगर 1 हफ्ते से उसको डिवाइड कर दोगे। तो इसलिए अपने औसत को पढ़ने को, कितना पढ़ना है मैंने आज बता दिया। स्कूल जाना पढ़ाई नहीं है, ट्यूशन पढ़ना पढ़ाई नहीं है। जब तक आप खुद अपने विषय को लेकर के खुद से जब तक नहीं पढ़ोगे, तब तक आप पढ़ाई कर ही नहीं रहे हो। तो कब करनी, अब है कि कितनी करनी, समझ में आ गई। अब कब करनी है, जब आपका मन स्वस्थ हो, जब आपका मन करता हो, तब पढ़ें। और मन कब करेगा, सुबह उठ करके भी मन करता है बहुत बच्चों का पढ़ने को, रात में भी मन करता है। कोशिश करें सुबह उठकर पढ़ें। सुबह की पढ़ा हुआ ज़्यादा याद रहता है, स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। तो मेरा कहने का मतलब है कब करें, और अपने लक्ष्य पर ध्यान रखें। अगर आपने लक्ष्य बढ़ा लिया है तो अपनी पढ़ाई की मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा, और अगर आपने कम लिया है तो कम करें ये। लेकिन अपने गुरुजनों से जरूर पूछें कि अगर हमें ये पद लेना है, या ये नौकरी लेनी है, या ये विषय करना है, या ये डिग्री लेनी है, तो कितना पढ़ें। अब है कैसे पढ़ें। कैसे पढ़ें, पढ़ने के बहुत सारे तरीके हैं। आप बैठ के पढ़ सकते हो, आप लेट के पढ़ सकते हो, अब आधे लेट के पढ़ सकते हो, आधे बैठ के पढ़ सकते हो। जैसे आपका शरीर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सके, आप उस तरीके से पढ़ें। लेकिन पढ़ें ज़रूर और ज़्यादा पढ़ें। और उसमें है लिख करके पढ़ें, बोल करके पढ़ें, समझ करके पढ़ें, दोहरा दोहरा कर पढ़ें, नोट्स बना के पढ़ें, बहुत सारे नोट्स की हेल्प लेकर पढ़ें, बहुत सारी किताबों को पढ़ करके उसके नोट्स बनाएं, बहुत सारे क्वेश्चनों को जो है किताबों को पढ़ करके छोटे छोटे क्वेश्चन बनाकर पढ़ें। तो तरीके बहुत सारे हैं कि कैसे पढ़ें। और जब पढ़ते हैं तो रिवीजन भी करें, हफ्ते में ज़रूर रिवाइज करें, महीने में ज़रूर रिवाइज करें। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। बार बार आप रिवाइज करेंगे, अभ्यास करेंगे। तो कबीरदास जी ने कहा है, करत करत अभ्यास के
जड़मति होत सुजान, रसरियावत जात ते, सिल पर पड़त निशान। और कई लोगों ने साबित भी किया है, चाहे कालिदास जी हो, चाहे तुलसीदास जी खुद क्यों न हो, कबीरदास जी हैं, इन लोगों ने ज्ञान कहाँ से लिया? अनुभवजन्य से लिया, खुद को रगड़ करके, खुद को घिस करके प्राप्त किया है। तो आपको ज्ञान प्राप्त करना है, आपको पहले सबसे पता होना चाहिए। हमने सबसे पहले क्या बताया कि आपको अपना क्यों पता होना चाहिए, फिर क्यों पता हो जाए तो कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। इन 4 प्रश्नों का उत्तर आप सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए, तब आप देखेंगे हिंदी पढ़ने में भी मजा आएगा। और हिंदी के विषय में बात करते तो हिंदी की विशेषता क्या है? हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी हमारी राजभाषा है, हिंदी हमारी संपर्क भाषा है। और हिंदी से हमें गर्व होता है क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम भारत में रहते हैं, आर्यावर्त में रहते हैं। और कोई भी भाषा सीखे, कोई भी विषय सीखे, उसकी महत्ता को जाने, उसके कारण को जाने और उस सीखने से क्या प्राप्त होगा ये जाने। इतना ही जानना काफी है। मैं कहता हूँ कि बिना कारण के मत पढ़ें, और पढ़ाई को एंजॉय करना है, पढ़ाई को आनंद में लेना है। तो कारण जान लेंगे तो आप आनंदित रहेंगे, आपको कोई टोकेगा नहीं, आपको कोई कहेगा नहीं, आप खुद से पढ़ेंगे। और जो बच्चा खुद से पढ़ता है उस बच्चे का ही जीवन सफल होता है, उस बच्चे का ही लक्ष्य उसको प्राप्त होता है। बाकी तो सारी चीज़ें उसको सबको पता है कि बहुत मुश्किल है, प्रतियोगिता का युग है। अपने आप से प्रतियोगिता रखें, अपने आप से अपना रिकॉर्ड तोड़ें। जिस तरह खिलाड़ी अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ता है, इसी तरह पढ़ने वाला अपना रिकॉर्ड खुद तोड़े। अगर आज 1 घंटा पढ़ा है तो कल 2 घंटे पढ़ें, अपना रिकॉर्ड तोड़ते जाएं और सफलता की सीढ़ी चढ़ते जाएं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें और लक्ष्य निर्धारित करने के बाद आगे बढ़ें, पढ़ाई करें, सफल बने और सफलता की सीढ़ियां चूमें। प्रेम सखी पाठशाला में आपको इस तरह के बहुत सारे मार्गदर्शक बातें, मार्गदर्शक विषय आपको मिलते रहेंगे हिंदी भाषा के सिखाने के साथ साथ, जिससे आप देश के एक अच्छे नागरिक, सच्चे नागरिक बने। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत अभिवादन। जिन्होंने YouTube चैनल देखा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बच्चों में शेयर करें। ज़रूर शेयर करने से ये बातें उन तक पहुँचेंगी। जय हिंद, जय भारत।